बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय विज्ञान रहेगी। उसकी वर्कशीट नंबर 79 को डिस्कस करेंगे। ओके, इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 1 फरवरी 2022। विद्यार्थी का नाम लिखना है ना, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आज की वर्कशीट में हम करेंगे हमारा प्राइमरी। ये हमारी पिछली वर्कशीट में था, उससे भी अगली वर्कशीट में थी, उससे भी अगली वर्कशीट में थी। ठीक है, तो आज करेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत सारी अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न करते हैं। जो हमारी दैनिक गतिविधि है उसमें हम बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो फेंक दी जाती है। ठीक है, जो फेंक दी जाती है। हमारी जीवन शैली में सुधार के परिणाम अपशिष्ट सामग्री उत्पादन की अधिक है। जो हमारे जीवन में शैली के सुधार की परिसंपदा जो है ना, वो अपशिष्ट सामग्री से बहुत ही अधिक है। ठीक है, द्रव्यों में परिवर्तन की भी एक भूमिका होती है। किसमें? रवैये में। ठीक है, भूमिका होती है किसकी? परिवर्तन की। जिसमें अधिक से अधिक चीजें हम क्या करते हैं? डिस्पोजेबल बनाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, कचरे में निम्न प्रकार की सामग्री होती है। बिल्कुल होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। ठीक है, जो जैव में क्या क्या आ जाते हैं? फल, सब्जी के छिलके वगैरह ये सब आ जाते हैं, कागज, जूट, गोबर ये सब आ जाते हैं। ठीक है, वो जैव होते हैं। और अजैव किसमें क्या आते हैं? जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन आ जाते हैं, धातु आ जाती है उनको। ठीक है, जैसे देखो उसमें बता रखा है। पहला है जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़े जाने वाले जैव निर्मिकरण अपशिष्ट होता है। ठीक है, और सेकेंड उदाहरण फल और सब्जी के छिलके, कागज, जूट, गोबर आदि होता है इन लोगों में। ठीक है, और अजैव में होता है हमारा पहला जैविक प्रक्रिया द्वारा टूटे हुए पदार्थ। इसमें क्या होता है? इसमें तो होता है हमारे तोड़े जाने वाले, इसमें तोड़े जाने वाले, और इसमें टूटे हुए पदार्थ को हम जो करते हैं ना, अजैविक निर्मिकरण अपशिष्ट होता है इनमें। ठीक, उदाहरण जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु आदि। ठीक है, निपटान के तरीके क्या होते हैं? निपटान के तरीके देखो, हमारा पहला है हमारा जो है बायोगैस। ठीक है, क्या है बच्चों? बायोगैस। बायोगैस संयंत्र, बायोगैस और खाद के उत्पादन के लिए जो जैव निर्मित सामग्री का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो नदी में जोड़ने से पहले नाली के पानी को संयंत्रों में क्या करता है? उपचारित करता है। ठीक है, भूमि भरण, भूमि भरण का क्या महत्व है? कचरे को निचले सतह में जो है वो दबाया जाता है और बुलडोजर के साथ कैम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, कंपोस्टिंग जो है ये हमारे जैव अपशिष्ट को क्या करता है? कंपोस्ट करता है। ठीक है, और पिट में भरकर पौधों के लिए कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो कचरा प्रबंधन। ठीक है, क्या होता है कचरा प्रबंधन? देखो हमारा कचरा प्रबंधन पूर्ण चक्रण, इसका मतलब यह है कि जो प्लास्टिक, कागज, धातु की जो हमारी वस्तुओं को इकट्ठा करके इनको ताज़ा प्लास्टिक, कागज या धातु को संशोधित करना या निकालने के बजाय आवश्यक चीज़ें बनते हैं, जिससे इनमें सामग्री को क्या कहते हैं? रिसाइकल करते हैं। ठीक है, पुनः उपयोग जो नहीं उपयोग किया जाता, यह वास्तव में पुनर्चक्रण से भी बेहतर होता है। ठीक है, किससे? इससे भी हमारा क्या होता है? बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया जो है वो कुछ ऊर्जा का ही उपयोग करती है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण उपयोग जो है रणनीति में बस चीज़ें को बार बार जो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस्तेमाल किए गए लिफाफों को फेंकने के बजाय दोबारा से वो उलट पुलट करके फिर से उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रेनों में तो सफ़र किए होंगे या कहीं बस में किसी में भी सफ़र किए होंगे। जैसे आप पानी का बोतल खरीदते हो, क्या खरीदते हो? पानी का बोतल। जैसे ये मान लिया हमारे क्या है? पानी का बोतल। ये हमारा ढक्कन क्या है बच्चों? ढक्कन है ये हमारा। ठीक है, उसके अंदर पानी भरा, आपने ये सारा पानी क्या पी लिया। ठीक है, पी लिया, आपका बोतल ये हो गया खाली, और आप इसको ऐसे ही फेंक देते हो। ऐसे कहीं रोडों पे, सड़कों पे जो है आप ऐसे 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 ही इसको फेंक देते हो। ठीक है, वेस्ट को। पर आप ऐसे नहीं फेंका करो। क्यों? क्या करोगे? जैसे खाली बोतल है, इसके ढक्कन को खोल के इस ढक्कन को मोड़ोगे। क्या करोगे? मोड़ के चूर करोगे, मोड़ मोड़ के
इस ढक्कन को मोड़ दोगे, इस ढक्कन को वो लपेट के इस ढक्कन के अंदर डालोगे, डाल के और ये ढक्कन इसमें गिर जाएगा, तब इसको मोड़ के फेंक दोगे, तो ये बोतल फिर कभी भी यूज़ नहीं होगी। अगर तुम ऐसे ही फेंक देते हो बोतल, तो वो बोतल यूज़ हो जाती है, ठीक है, दोबारा। तो देखो अब क्या बता रखा है इसमें हमारा, कम उपयोग का मतलब होता है, इसका मतलब है कि जिन चीज़ों की उपयोग आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम होती है, जैसे उत्पादन को स्वीकार या खरीदने से इनकार करे जो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके, जैसे एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को ना कहे, ठीक है। पुनः प्रयोग, इसका मतलब है कि किसी उत्पादन का जो उपयोग करते हैं ना, उसका मूल उद्देश्य होता है उनके लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ध्यान में रखते हुए वो सोचते हैं कि जो अन्य उपयोगी उद्देश्य के लिए जो उनका उपयोग कर रहे जो वस्तु होती है ना, उदाहरण के लिए जैसे टूटी हुई क्रॉकरी या टूटे हुए हैंडल, हैंडल किसको बोलते हैं, साइकिल के जो हैंडल होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे जो पौधे विकसित होते हैं ना, उनके पक्षियों के लिए खिलाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है, ठीक है। आसान से आप 5 प्रश्न दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन 5 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, जो आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लोग अजैव निम्नलिखित पदार्थों का कम से कम उपयोग करना, आपको 2 शब्दों में लिखना था ना आंसर बच्चों, तो आप तो कोई 2 ही पॉइंट लिख लेना, ठीक है। दूसरा, अजैव निम्नलिखित पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करता। थर्ड है, खाद को उत्पादन जैव निम्नलिखित कचरे से जैव गैस का उत्पादन करना। फोर्थ है, कचरे की मात्रा में भस्म में जलाकर कम करना। आपको मैंने 4 लिखवाया, आप इसमें से कोई 2 लिख लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निर्विघटन कचरे के कारण होने के वाले समस्या को सूचीबद्ध करिए। पहला है, अजैव निर्विघटन को कचरे से जल प्रदूषण को उत्पन्न हो जाएगा, जैसे हमारे अजैव निर्विघटन जो है कचरे से जल प्रदूषण क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और पानी पीने योग्य नहीं होता है वो, ठीक है। सेकंड है, नदी नालों में इस कचरे के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, ठीक है। प्लास्टिक के थैले को जलाकर जानवरों द्वारा खा लिए जाने के फल से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप के बजाय डिस्पोजेबल पेपर कप का उपयोग करके 2 फायदे का लाभ बताना है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ है, देखो ये बता रखे हैं लाभ, मोनो ये वाले, ठीक है। ये जो है 2000 जो हमारे 2000 वर्षों में क्या करता है, ये पूरा करता है, ठीक है। देखो लाभ है तो पुनर्चक्रण, अपघटित प्रदूषण, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ देखिए। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ है, देखो ये वाला लिख लेना आप, सीवेज ट्रीट वाला प्लांट का लाभ, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि कह रहा है कि यदि प्लास्टिक बैग को नहीं कहते तो आप किस सामग्री के बैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो सुन, आपको जो ये है फिफ्थ क्वेश्चन का, जूट का बना थैला या पेपर के बने थैले का उपयोग करते हैं। आई होप बच्चों ये कि आपके आज के आसान से वक्त आशा करती समझ में आए हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो में बने रहे। आई होप बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।